कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छा है मैम। बहुत समय बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। जी। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, मुझे अभी शुरू करने से पहले एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं? कितने लोगों ने शुरू कर दिया पढ़ाना स्कूल में? जो रेगुलर स्कूल जाने लगे हैं या जाते हैं? जी, अच्छा जी। आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मीना जी। हाँ जी, उत्कर्मित प्राथमिक विद्या ठूठागढ़ा में हम अभी काज कर रहे थी। जी। और जी, सभी कम्युनिकेशन करें और जय जिनेन्द्र मैम। जिन्होंने भी शैक्षणिक कार्य प्रारंभ कर दिया है तो अनम्यूट करके अपनी बात जरूर रखें। जी जी अर्चना। अर्चना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम तो जा रही है स्कूल? उत्कर्मित मध्य विद्यालय मधुबन में ही जा रही हूँ जी। गर्मी छुट्टी के पहले से। जी। जय जिनेन्द्र मैम, मैं पढ़ाती हूँ यही उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय रोहनटन परमसिया, यही गर्मी छुट्टी के पहले से। जी, बहुत बढ़िया। मेरा पूछने का कारण ये है क्योंकि हम जो आज सीखने वाले हैं और जो आपको नियत कार्य मैं दूंगी, तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आप स्कूल में जा रहे हो, क्योंकि आपको जो नियत कार्य होंगे वो बच्चों के साथ करने होंगे और आप तभी मतलब उसमें पूरा भागीदारी ले पाएंगे जब आप स्कूल जाएंगे या बच्चों के साथ काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ। प्लीज बाकी लोग यदि आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या थम्स अप कर सकते हैं या माइक ऑन कर सकते हैं, जैसे भी है जवाब दीजिए प्लीज। जी, हमारे बीच ओप्पो A11K के नाम से डिवाइस जुड़ी है, तो प्लीज वो अपनी डिवाइस को रीनेम जरूर करें। साथ में रियल RMX 3511 के नाम से भी जुड़ी है, तो वो भी रीनेम करें। आप जो भी हैं अपनी डिवाइस को जरूर रीनेम करें और अपनी बात जरूर रखें। जी, मीना जी, निशा जी, धनंजय जी, मुकेश जी, बेबी कुमारी जी, आशा जी, हाँ अनम्यूट करो अपने आप को, बात करो आप सभी। जय मीना जिनेन्द्र देवी मैम। बेड़ी। जी 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 जय जिनेन्द्र। जी। जी मैम, मेरा नाम मुकेश किस्कू हुआ, मोहनपुर से हूँ। हाँ सर। जी। हेलो मैम। आप पढ़ाते हैं? जी नहीं मैम। अच्छा। अभी अनुप्रिया जी पारस योजना 3 जी। पारस योजना 3 में जुड़े हुए हैं मैम। अच्छा, लाइट नहीं है मैम इधर। कोई बात नहीं। यस मैम। जैसे मैंने बताया कि मतलब मैं जितने भी पढ़ाती हूँ स्कूल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड मेरे वेबिनार रहेंगे और मेरा जो नियत कार्य रहेगा वो भी उसी तरह से रहेगा। तो फिर आप लोग किस तरह से करेंगे आप मुझे बताइए। जो स्कूल जाते हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो स्कूल नहीं जाते हैं वो किस तरह से करेंगे? मैम अभी तक तो नहीं बोला गया है मैम जाने के लिए स्कूल, इस कारण से मैं नहीं, बच्चों लोग के साथ तो नहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी आपको एक दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप इस ग्रुप में इसलिए हैं क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, सही है? जी मैम। जी।
तो कोई बात नहीं, आप आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे हो, घर में कोई बच्चे हो, तो उनको लेकर कोई ना कोई जो भी सिखा रही हूँ उसमें से कोई ना कोई एक्टिविटी करवाइएगा और फिर उसके वीडियोस डालिएगा। ठीक है, बाकी जी सब जरूर। लोग, हाँ जी, जो लोग भी स्कूल नहीं जाते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो लिया है मैंने, कक्षा को रुचिकर कैसे बनाना। अभी जैसे हम कक्षा के अंदर जाते हैं तो जब तक बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बच्चों को कोई रुचि नहीं होगी, तब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे। तो उसके लिए हमको क्लास में जाके कुछ ऐसा करना है कि बच्चे इंटरेस्ट ले हमारी पढ़ाई में। तो वो विषय कोई भी हो, उस विषय को कैसे हमको ज्यादा रुचिकर बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले तो आपने किसी भी वेबिनार में दिमागी कसरत के बारे में सुना या सीखा है? हम शरीर की कसरत तो करते हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे से योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सबके ग्रुप में फोटो आते हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन दिमागी कसरत के बारे में किसी वेबिनार में बात हुई है? यस और नो, प्लीज जवाब दीजिए। जी मैम, बात हुआ है दिमागी। जी, बता सकते हैं आपने उसमें से क्या सीखा या क्या याद है? जी धनंजय जी, कोई बात नहीं। कुछ याद है आपको? थोड़ा सा याद है मैम मुझे, से है ना कि सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, दिमागी। ठीक है, मैं स्पेशली सिर्फ दिमाग को चलाने के लिए कुछ कसरतें होती है बताती हूँ आपको। इसके बारे में हम डिटेल में कोई पूरा वेबिनार कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ इसके लिए। कोई बात नहीं मुकेश जी, मैं बताती हूँ। आप लोग सारा काम जो है अपना, जनरली आप सब यदि दाहिने हाथ से काम करते हैं तो सारी चीजें दाहिने हाथ से, कोई भी चीज उठाना है, रखना है, कोई भी काम करना है तो दाहिने हाथ से आपको आराम रहता है। लेकिन यदि वही काम आपको बाएं हाथ से करना पड़े तो थोड़ी तकलीफ आती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दाहिना शरीर होता है ना वो बाएं दिमाग से जुड़ा होता है, और जो बायां शरीर होता है वो दाएं दिमाग से जुड़ा होता है। तो हमारे जो एक आदत बन जाती है हमेशा करने की, तो हम आधा हिस्सा दिमाग का उपयोग में लेते हैं लेकिन आधा नहीं लेते हैं। तो यदि बच्चों को आपको इंटरेस्ट दिलाना है, जो इस सिस्टम को हम यूज में नहीं लेते हैं, वो हिस्सा क्रिएटिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है, वो सारे रंगों को, सारी एक्टिविटीज को पहचानने वाला होता है, जिसको हम उपयोग में नहीं लेते हैं। जो बायां हाथ है हम उसको कम उपयोग करते हैं। इसलिए यदि बच्चों को इंटरेस्टेड रखना है, उनकी रुचि बनाए रखनी है, तो उनके दोनों हाथों का इस्तेमाल करवाना पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे दोनों हाथों को इस्तेमाल करके। ठीक है, अभी मैं कुछ एक्सरसाइज छोटी छोटी बताती हूँ, आप सब लोग मेरे साथ करेंगे। ठीक है, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करती हूँ। अपने हाथों को ऐसे जोड़िए, उंगलियों को इस तरह से। अभी एक हाथ खोलिए, अभी दूसरा, बारी बारी से। जितनी जल्दी हो सके करिए, फिर देखिए कौन सा हाथ जल्दी से लेता है आपका। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज ऐसे करिए, एक हाथ का अंगूठा और जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ वाली उंगली, अभी उन दोनों को बंद कर दीजिए। दूसरा अंगूठा और उस तरफ की उंगली, बारी बारी से उसको बदलिए। ठीक है।
डोंट यदि आपके दोनों दिमाग साथ में काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं मैम। जी क्योंकि हमारा दायां बायां साथ में नहीं चल रहा है। हाँ, तो तभी बोले वाला तू कहाँ से लानी बता, ऐसे में दिखाओ, ठीक हो। राजकुमार जी फटाफट थोड़ा स्पीड में करिए, अभी अच्छा कर रहे हैं आप। जी सरिता जी, जी अर्चना जी, ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस आराम से करिएगा। ठीक है, अभी एक और सिखाती हूँ। हाथ ऐसे रखिए, इस हाथ की पहली उंगली, इस हाथ की आखिरी उंगली, बस वैसे ही ऑपोजिट बदलना है। जी विनय जी, कोशिश करते रहिए। ठीक है, ये जब दो हाथों से अलग अलग चीजें हम एक साथ करते हैं तो हमारे दोनों दिमाग कितना काम करते हैं हमको समझ में आता है। आप एक हाथ को कंट्रोल कर लेंगे, दूसरे हाथ को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन दो अलग हिस्से हैं और दो अलग हिस्से हमारे दो अलग शरीर के हिस्सों को जोड़ते हैं। तो आपको यदि बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा इंटरेस्टेड, थोड़ा कुछ ऐसा बनाना है तो आप बच्चों से इस तरह से दो हाथों से अलग अलग ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम अगली बार जब सेशन शुरू करेंगे थोड़ी नई एक्सरसाइज और सिखाऊंगी आप, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप भी जब भी क्लास में जाइए तो शुरुआत इस तरह से कुछ अच्छी सी एक्सरसाइज, कुछ क्लास शुरू होने से पहले कुछ ऐसा इंटरेस्टेड करिए जो बच्चों को मजा आए। ठीक है, चलिए सजल जी, हम पीपीटी शेयर करेंगे। किसी भी क्लास को रुचिकर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे उसमें पूरी तरह से भागीदारी दे, बच्चे उसमें खुद इन्वॉल्व हो। जनरली क्या होता है, क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं और बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे सामने से बोलने चाहिए, उनके प्रश्न आने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया आपने जो पढ़ाया है। आपकी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे सिर्फ पैसिव बैठे ना रहे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल जितना आप काम करते हैं क्लास के अंदर उतना ही उनका भी भागीदारी हो, उसी तरह से वो भी जुड़े रहे, तभी कक्षा रुचिकर बनेगी। सजल नेक्स्ट इसको स्लाइड पे चलेंगे। फुल व्यू करो। सजल जी, इसके लिए फुल व्यू करो, ये साइड में जो आ रहा है टास्क बार ही नहीं आना चाहिए जी उसको हटाओ जो साइड में ही चल रहा है। अभी हमने बहुत सारी दिमागी कसरतें की। ठीक है, आप ऐसे बच्चों को कुछ, जब भी कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को एक कुछ छोटी सी कोई कहानी सुना दीजिए, एक छोटी सी कविता पूछ लीजिए, कुछ ना हो तो 2-3 लाइन का एक छोटा सा चुटकुला सुना दीजिए। तो क्या होगा, जब बच्चे जो अलग अलग जगह से आए हैं, उनके दिमाग अलग अलग हैं, तो सब लोग एक साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे, उस एक चीज की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो उनकी एक बार रुचि शुरू हो जाएगी तो आप कक्षा को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। इसके बाद दिमाग की कसरत हमने कर ली है। हमारे कक्षा के खेल हम बहुत सारे करवा सकते हैं। आज मैं बहुत सारे खेल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप कक्षा में खेल सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हाथों से मैंने एक्सरसाइज कर सिखाई,
जब भी बच्चे छोटे होते हैं, कई बार हम देखते हैं बड़े बच्चों के साथ भी ये परेशानी होती है कि वो लोग ठीक से लिख नहीं पाते हैं। उनका जो मतलब पेन पकड़ना उनको नहीं आता है, पेंसिल पकड़ना उनको नहीं आता है, काफी बड़ी उम्र हो जाती है तो भी वो जिस तरह से चाहते हैं, उनको समझ में आता है कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है, फिर भी वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि उनकी जो उंगलियां हैं वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है। तो उनको उनकी फिंगर्स में जो मतलब सेंसेशन, उनकी जो उंगलियां हैं उसको आदत डलवाने के लिए, जिन बच्चों को ऐसे ज्यादा परेशानी हो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेती में या मिट्टी में, या जैसे क्लास के अंदर हम सैंड ट्रे करते हैं कि जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते, हमारे यहाँ पे क्लास के अंदर होता है, तो हम लोग एक प्लेट होती है उसके अंदर मिट्टी डाल के ले आते हैं और उसके अंदर बच्चों से लिखवाते हैं। जब कुछ ना हो तो नमक डाल के नमक के अंदर बच्चों से उंगली से लिखवाते हैं। या यदि सैंड ट्रे मतलब बाहर सैंड पीट होता है उसमें ले जा सकते हैं, मिट्टी में बच्चों को ले जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट बच्चे से लिखवाइए। तो वहां पर सिर्फ उंगलियों से मिट्टी के अंदर लिखना, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बच्चे को मजा भी आता है, उसको ये समझ नहीं आता है कि मैंने मतलब क्या किया, पढ़ा या ऐसा कुछ, उसको बर्डन बोझ जैसा नहीं लगता है, पर वो खुश होके ये काम को करता है। तो जब उनको मतलब सिखाना है तो उसको पहले लिखना सिखाइए, यदि वो उसमें लिखना सीख गया तो नोटबुक में बड़े आराम से लिख लेगा। तो उसके लिए आप उसको अलग अलग जो हम सारी लिखवाने से पहले पैटर्न सिखाते हैं, जैसे सीधी लाइन करना, आड़ी लाइन करना, जिगजैग लाइन करना, कर्व लाइन, सर्कल, हाफ सर्कल, तो वो सारी चीजें आप पहले उसको रेती में लिखवाइए उंगली से, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा सजल जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड और उसके बाद वाली स्लाइड, ये इस तरह से प्रैक्टिस, इसको ही रखिए, नहीं नहीं उसको रखिए, पहले वाली, सॉरी, इसके पहले वाली कर दीजिए। ये आप जो देख रहे हैं मैं जैसे बोल रही हूँ मिट्टी वाला, अच्छा यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो पिक्चर है उसके अंदर क्या किया है, इसको स्टेंसिल कहा जाता है। जब बच्चे लिख नहीं पाते हैं, उनको लिखना सिखाना है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्ट शेप नहीं आते, तो हम इस तरह से स्टेंसिल बना सकते हैं। मतलब जहां बच्चे को लिखना है उसको मतलब काट कर वो बना देते हैं, ताकि बच्चे की पेंसिल एग्जैक्ट उसी में चले, उसको रंगों से, स्केच पेन से इस तरह से, या बोर्ड के ऊपर रखकर चौक से आप कैसे भी उसको लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है, कोई भी गत्ता या कार्डबोर्ड ले लीजिए और उसको जो आपको लिखना सिखाना है उसको कट कर लीजिए सिर्फ कटर से, सिर्फ इतना ही करना है। तो ये बहुत इजी तरीके से ऐसे स्टेंसिल तैयार हो जाते हैं, तो आप उनको ये लिखना सिखा सकते हैं, इससे बहुत फिंगर की प्रैक्टिस होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपको बता रही हूँ रेती वाली, जिसमें उंगली से लिखा जाता है, तो ये भी एक बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जब हम उनको डायरेक्टली पेन वगैरह कुछ पकड़ाते हैं, उनको शेप नहीं आता है, तो उनको लगता है कि बार बार उसको मिटाना या कागज खराब करना या वो सारी परेशानियां नहीं रहती है। और उंगली जब डायरेक्ट किसी चीज को छूती है तो वो सीधा दिमाग तक उसके मैसेज पहुंचते हैं बच्चे के दिमाग में। ठीक है, तो आप प्लीज इस तरह से कोशिश करिए, जो भी बच्चे हैं तो आप ये सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हो, जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, पत्थर या छोटे छोटे कंकड़, हर जगह आप कहीं पे भी आपको मतलब स्कूल के बाहर भी बहुत सारे मिल सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, उनको लाइन से जमा कर बच्चों से अक्षर या अंक या मतलब जो भी आप बनवाना चाहते हैं आप उनको लिखवा सकते हैं। उनको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब पत्थर वगैरह जोड़ जोड़ कर। पीपीटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नेक्स्ट, ये इस तरह से आप मतलब यदि क्लास में मिट्टी लाके चाहे तो इस तरह से अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं, या आप बाहर मिट्टी में ले जाकर बच्चे वहां बैठकर सीखे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसमें से कोई भी तरीका आप उपयोग में ले सकते हैं।
नेक्स्ट पे चलेंगे हम। जी, जैसे मैं आपको बता रही थी, जो भी अक्षर लिखना है वो लिखना ना सिखा के उसको जमाना, उस आकार को समझाना, तो ये काम हम कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ अंक का आपको दिया है कि अंकों को पत्थर में लिखा है, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को, आकारों को कर सकते हैं, हम अक्षरों को कर सकते हैं, अल्फाबेट्स ABCD को लिखना इस तरह से सिखा सकते हैं, क ख ग लिखना सिखा सकते हैं। आप जो भी भाषा सिखाते हैं वो सिखा सकते हैं। तो ऐसे जब बच्चों को लिखना नहीं है, उसको वो आकार बनाना है, तो वो आकार किस तरह से बनता है, ये कंसेप्ट उनके क्लियर होंगे। ठीक है। उसके बाद जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, मैं ये सारी एक्टिविटी ऐसे दिखा रही हूँ जो बच्चों को इंटरेस्टिंग होगी, जिसको बच्चे खुश होके करेंगे। ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट है, और ये सारी चीजें ऐसी जो आप आसानी से, आपके आसपास चीजें मिल जाएगी, और आप मतलब कुछ चीजें जो अवेलेबल है उसमें भी ऐसा सब कुछ बना सकते हैं। उनको, बच्चों को मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, पर हम किसी भी चीज से इस तरह से बना सकते हैं। अभी ये जो राइट साइड में है उसमें क्या किया है, सिर्फ जो शीट की ऐसे लंबे टुकड़े होते हैं उसको सिर्फ ऐसा गोल किया है। सपोज कोई ऐसी सीधी शीट है, उसको सिर्फ ऐसे करके गोला बना दिया और उसको कार्डबोर्ड पे चिपका दिया है, और इसके ऊपर नंबर लिखा है। आप इस नंबर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप ABCD अल्फाबेट लाइन से लिख सकते हैं, या आप इसके अंदर, यदि आप बड़ी क्लास है, भाज्य संख्या है, तो एक के बाद एक सारी, या सबके वर्ग, हर एक संख्या के वर्ग एक के बाद एक, तो आप जैसे बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो चीज आप इसमें ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, आप कौन सा विषय सिखा रहे हैं, तो उसको इस तरीके को किस विषय, उस विषय में कैसे यूज करेंगे, वो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और सिर्फ एक डोरी लेना है, और फिर बच्चे को बोलना है कि डोरी को हर एक उसमें से लाइन से, जैसे 1 2 3 लाइन से इसमें आ रहा है, वैसे उसको पिरो के पूरा धागा कंप्लीट करके निकालना है। तो ये बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखें और हाथों के समन्वय के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। प्लस नंबर है, इसलिए उसको याद भी रहे, समझ भी आएगा, कहीं गलत होगा तो बच्चे को पता चलेगा कि वो नंबर में कहाँ गलती कर रहा है, और उसको मजा भी आएगा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे नीरज जी। श्यामपट के खेल, जो कुछ ऐसे खेल हो सकते हैं जो हम बोर्ड पर खेल सकते हैं, और उसके साथ साथ हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। अभी ये जो खेल है हम सबने खेला होगा, आप सबने खेला होगा शायद, है ना। नाम, गांव, वस्तु और प्राणी का नाम लिखना है, इस तरह के हम बचपन में खेला करते थे। आई डोंट नो, आप लोगों ने भी शायद खेले हो दोस्तों के साथ। ये सारा संज्ञा सिखाने के लिए यूज होता है, नाउन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, संज्ञा। तो बहुत आसान है, इस खेल के अंदर जितने भी नाम आएंगे वो सारे नाम है किसी के, मतलब सारी संज्ञाएं हैं। तो बच्चे को जब एक बार संज्ञा सिखा दी और उसको अलग अलग करके बताना है, ठीक है। ये संज्ञा की डेफिनेशन होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अभी ये बच्चा यदि खेल खेलना सीख गया तो उसको पूरी डेफिनेशन भी याद रहेगी, इसकी कंसेप्ट भी याद रहेगी। अभी इसके अंदर हम कैसे दे सकते हैं, जैसे मैंने शुरू किया, मैंने 2 3 एग्जाम्पल दिए कि क से लिखिए, स से लिखिए। फिर मैंने एक और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है कि कोई ऐसे नाम लिखिए जिसके अंदर कोई अंक आता हो। जैसे मैंने नाम में लिया है एकनाथ, गांव है बारामूला, वस्तु है एकतारा, प्राणी है बारहसिंगा, इन सब में 1 और 12 इस तरह से अंक आता है। तो ऐसे ही सारे, मतलब ऐसे लो, तो क्या होगा, इससे बच्चे की थोड़ी सी थिंकिंग पावर बढ़ता है, बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है, और बहुत सारे नए नए चीजें उसके दिमाग में आएगी, तो कंसेप्ट उसको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ये उसके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत उसको मजा आएगा। इसी के 1 2 उदाहरण और है। नेक्स्ट पे चलेंगे प्लीज। बिल्कुल वैसे ही हम फल, सब्जी, इसके पहले वाला, फूल, प्राणी, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ अक्षर देना है, किस अक्षर से शुरू करना है, और उसमें फिर बच्चे अपनी जो चीजें वो जानते हैं,
वो हर चीज का नाम यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता है सोच के उसको लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। यदि क्लास बड़ी है, हमने ये संज्ञा वगैरह सीख चुके हैं बच्चे, तो हम उनके लिए थोड़ा सा गणित के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सामने कुछ ऐसे लिख सकते हैं पूर्ण संख्या, तो अभी उसके बाद बहुत सारी संख्याएं लिख दीजिए और आप बच्चे को बुलाइए कि अभी इस लाइन में जितनी पूर्ण संख्या है उस पर गोला लगाओ, या अंश लिख के कि इसमें जितने अंश है उस पर गोला लगाओ। तो ऐसे ऑप्शंस देख के तो बच्चे को कितना समझ में आता है। ऐसे ही वर्गमूल के लिए, वर्ग के लिए, मतलब और भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो हम हर एक को इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप मतलब क्या बोलते हैं, क्रियाएं ले सकते हैं। 4-5 शब्द लिख दिए आपने, उसमें क्रिया जो है उस शब्द में से उस पे लगाइए, या जो भी आपका विषय है उससे रिलेटेड आप मतलब क्विज बना सकते हैं। तो आप इस तरह से आपका जो विषय है उसको बच्चे कितना समझे हैं वो चेक करने के लिए एक खेल का खेल हो जाएगा, और क्लास में बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। अभी इसमें एक कोई अकेला अक्षर आगे हम बदल डालें तो बहुत सारे नए शब्द बन सकते हैं, है ना। तो जैसे ये टी लिखा हुआ है, ओके, टी ओके टॉक है, अभी उसको सी ओके, तो बच्चे अलग अलग अक्षर उसके साथ अपने लगा के उसको बोलना, उच्चारण करना सीख सकते हैं। तो आप इस तरह के खेल खिला सकते हैं। ऐसे ही हम हिंदी के शब्दों के लिए भी ले सकते हैं, अलग अलग मात्राएं हैं या अलग कोई शब्द है, आगे का सेम हो या पीछे का सेम हो, और उसमें कुछ एक बदलाव के साथ नए शब्द हम बनाए, तो ये भी हो सकता है। आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको कैसे उपयोग करेंगे सोच सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप बाजू में देख रहे हैं कि कुछ जगह पे ब्लैंक कर दिया है, हम वहां पे खाली स्क्वायर बना सकते हैं। वहां पे चिट लगा के रखी उन्होंने ताकि बच्चे उस पर लिख सके और उसको बदला जा सके, अलग अलग बच्चों के साथ हम काम कर सके। इसलिए अभी इसमें जोड़ करना है, लेकिन उसमें जवाब आधा दिया है, सवाल आधा दिया है, तो बच्चे को अपने दिमाग से उसको कंप्लीट करना है। अभी ऊपर 5 है और नीचे 2 है, तो अभी बच्चे को सोचना है कि 5 में मैं क्या मिलाऊं कि नीचे 2 आए। अभी 5 से कम है, तो मतलब उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो दहाई के बाद 11-12 तक पहुंचेगा, तो 12 होगा, तो 5 से 12 कितने के बाद पहुंचेंगे, तो बच्चा गिनेगा कि 7 होगा उसमें, तब वो 12 पे पहुंचे। तो ये बच्चा अपने आप, ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, कि तार्किक शक्ति की बच्चा किस तरह से उसको सोचता है, समझता है, तो उनको पूछने के लिए हमेशा हम सीधे सीधे जोड़ घटाव पूछते हैं। हम सीधा सीधा लिख देते हैं, पूरी क्लास को आ गया वो लिख, तो यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी अपनी समझ कितनी है वो आपको पता चलेगा। तो आप इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके कोई क्विज आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये खेल है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, बॉटल के ढक्कन वगैरह होते हैं ना, और चूड़ियां, ये 2 चीजें यूज कर सकते हैं। बॉटल के ढक्कन है उसको चिपका दीजिए, उसके ऊपर शीट पे कुछ नंबर लिख के लगा दीजिए, और चूड़ियां होती है उनको लेकर उसके ऊपर इससे पत्तियां, जैसे 9 नंबर लिखा है तो उन्होंने 9 पत्ती वाला फूल लगाया, 10 नंबर लिखा है तो 10 पत्ती वाला फूल लगाया, 3 लिखा है तो 3 पत्ती वाला उनको लगाना है। तो चूड़ियों के ऊपर मतलब ऐसे किसी पे 1 पत्ती, किसी पे 2, किसी पे 3, तो बच्चा उसको गिनेगा, अक्षर को पहचानेगा और फिर उस पर लगाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम, बहुत आसान है बनाना, एक सिर्फ गत्ते का टुकड़ा चाहिए, कुछ बोतल के ढक्कन चाहिए और पुरानी चूड़ियां, तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये बच्चे के लिए मतलब बहुत इंटरेस्टिंग खेल होगा, उनको बड़ा मजा आएगा करने में। आ, इसी के साथ हम इस तरह के और हिंदी वगैरह के लिए भी सोच सकते हैं, या हम मतलब प्लस माइनस, तो इसमें पत्तियां जो है उसके अंदर आप लिख सकते हैं 2+2, 3+2, मतलब 3+2, तो उसके बाद उसके जो आंसर आते हैं वो बीच में आने चाहिए। तो आप 5 वाला होगा तो उसके ऊपर 3+2 वाली पत्तियां आएगी। तो इस तरह से भी थोड़ा सा आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, आई होप आप सबको मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नया मिल रहा है कि नहीं। जी मिल रहा है मैम। जी,
धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हम जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, सावित्री जी, धनंजय जी, विनय जी। अभी जो नेक्स्ट है उसमें हम ये एक खेल कर सकते हैं। टीचर को बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब बोलते हैं बच्चा सुन के लिखता है, वो आदत हो जाती है। पर हमको उनको उंगलियों से भी सिखाते हैं, हम उंगली से गिनती करना सिखाते हैं। तो आप क्लास के अंदर एक टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चों को बोलिए, जैसे जो अंक सीख रहे हैं, कि हम सिर्फ उंगली बताएंगे और जितनी उंगली बताइए आपको उतनी उंगली गिनकर उस अंक को लिखना है। ठीक है, तो ये खेल बहुत अच्छा हो सकता है। या आप मतलब बच्चे को बोर्ड पे लिखवा सकते हैं, बच्चे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, कोई भी तरीका आप ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा उसके बाजू में है, प्लेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है। आप कोई भी चीजें ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, स्केच पेन, जो भी आपके पास अवेलेबल है क्लास के अंदर। और इस तरह से आप प्लेट ना ले तो जमीन के ऊपर भी ऐसे नंबर्स के गोले अलग अलग बना सकते हैं, और फिर बच्चे को बता सकते हैं कि जिस पर जो नंबर लिखा है उस पर उतनी ही चीजें रखना है। तो बच्चा गिनती करना भी सीख जाएगा, और उसको नंबर को पहचानना, गिनती करना, उसको रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीजें बच्चे कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मतलब ये हमारे लिए एक टेस्ट हो जाएगा, हमको पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है, कितना करना आया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये गेम है जो हम जमीन पे कुछ करके खिला सकते हैं, हमको कुछ करना नहीं, गत्तों के ऊपर। इसमें दो तरीके से, एक ही गेम को दो तरीके से खेलना बताया है। देखिए, एक जो लेफ्ट साइड में है उसमें तो 20 में नंबर लिखे हुए हैं, और उसके सामने जो गत्ते हैं उनके ऊपर उतने ही गोले चिपकाए हुए हैं। तो बच्चों को क्या करना है उनको, और इसमें कंपटीशन जैसा करवा सकते हैं, 2 सेट हम तैयार करवा सकते हैं, और बच्चों को एक म्यूजिक शुरू किया या एक कुछ आवाज शुरू की कि कितने समय में कौन सबसे जल्दी से सारे मतलब गिन के एग्जैक्टली जो नंबर है उसके सामने रख सकता है। तो लेफ्ट साइड का जो फोटो दिख रहे हैं वो इस तरह से गेम खेल सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि नंबर अलग तरीके से रखें और जो चित्र है वो अलग तरीके से गिनती के लिए रखें, और उसमें एक बच्चा जिस नंबर पे खड़ा था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नंबर के आगे कोई खड़ा हुआ है, तो सामने दूसरा जो बच्चा है उसको भी जो चीज एक है उसके पास जाके खड़ा होना है। जब वो बच्चा आगे 2 पे या 3 पे चला जाएगा तो उस बच्चे को भी ढूंढना है कि वो यदि 3 नंबर के आगे खड़ा है तो मुझे भी ऐसे चित्र के सामने खड़ा होना है जिसमें 3 बिंदु है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है। आप इसको मतलब गत्ते पे ना बनाए तो जमीन के ऊपर चौक से ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे चौक से हम जैसे लंगड़ी खेलने के लिए बनाते हैं स्क्वायर, 10 स्क्वायर बना दीजिए, एक तरफ नंबर लिखिए, एक तरफ गोले बनाइए, या कोई भी डिजाइन बना दीजिए, या कोई चीजें रख दीजिए, और फिर 2 बच्चे आमने सामने इस तरह से खेल सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा छोटे बच्चों के लिए। अब यदि आप कोई और विषय पढ़ा रहे हैं और आपके हिसाब से आपको कुछ चेंज करना है तो आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। सेम वही चीज है लेकिन उसका एक और नया तरीका है। मैं एक ही चीज को कितनी तरह से खेल सकते हैं, तो आप इसमें कितनी चीजें कर सकते हैं आप खुद सोचिएगा। अब इसमें क्या किया है, कुर्सी के ऊपर नंबर चिपका है और बच्चे अपने हाथ में या अपने गले में लटका के खड़े हैं, और उसमें किसी एक बच्चे को क्या करना है, जाना है, वो बिंदु गिनना है और उस बच्चे को पकड़ कर लाकर एग्जैक्ट उसी नंबर के आगे बिठाना है जो उसका सही है, और यदि उसने गलती की तो वो आउट। तो इसमें एक से ज्यादा बच्चे एक ही टाइम में इन्वॉल्व हो सकेंगे। हमने पहले जो खेल किया उसमें 1 या 2 बच्चे खेल सकते हैं एक साथ, लेकिन ये एक ऐसा खेल है कि आप काफी सारे बच्चों को एक साथ अपने साथ रख सकते हैं, तो काफी सारे बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। इसके लिए हाँ, थोड़ा सा बनाने के लिए आपको चार्ट पेपर लेके उस पर नंबर लिखने पड़ेंगे और कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मजा आएगा क्लास में खेलने के लिए, और पूरी क्लास एक साथ मजे कर सकती है इस खेल में। अभी ये तो मैंने सिर्फ मतलब ये बताया है, इसके बाद आप जैसे इसको क ख ग कर सकते हैं, तो जो बाहर हमने बिंदु वाले चित्र हैं उसकी जगह आप कमल का चित्र, खरगोश का चित्र, इस तरह के चित्र जो किताब के अंदर है उसको काट के चिपका दीजिए और कुर्सी पे क ख ग लिख दीजिए, तो भी बच्चे उसको एंजॉय कर सकते हैं कि क से कमल होता है तो क पे कमल वाले बच्चे को लाके बैठाना है। या आप और जो भी आपका विषय है
शरीर के अंगों के नाम है और अंगों के चित्र है। तो जहाँ अंग का नाम लिखा है कुर्सी पर, तो उसी अंगों का चित्र जहाँ पे सपोज आंख लिखा हुआ है तो बच्चा उसको पकड़कर, जो बड़े बच्चे उनके लिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस एक खेल को खेला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके लिए भी बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके पास जो चीज अवेलेबल है उससे करिए। गत्ते के टुकड़े हो सकते हैं, चार्ट पेपर या कुछ भी, और उसके अलावा आपको जो मिलता है जो इस तरह से आप उपयोग में ले सके। तो मिसिंग नंबर जो हम बच्चों को नोटबुक में सिखाते हैं, उसकी जगह हम इस तरह से चार्ट पेपर पे बहुत सारी चीजें लिख के तैयार कर सकते हैं, या इस तरह से कार्डबोर्ड पे बिफोर और आफ्टर नंबर, पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या। तो इसके लिए हमने बोतल के ढक्कन का उपयोग किया है। बोतल के ढक्कन के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो बच्चे उन ढक्कनों में से कौन सा नंबर कहाँ पे जाएगा उसको ढूंढ के लिख सकता है। या इस तरफ थोड़े छोटे छोटे से पत्थर जैसे उस लकड़ी के टुकड़े, बटन है, कोई भी चीज आप इस तरह से जो आपको मिलता है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट शीट में होगा ये कि बच्चा पकड़ने में मुश्किल होगी, चीजें हमको ऐसी लेना है जो बच्चे के हाथ में खेलना है तो बच्चा उसको आराम से कर सके। ठीक है, या एक और तरीका बताती हूँ। ये जो राइट साइड में है जहाँ पे मतलब ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड लिया हुआ है और उसके बाद बॉटल के वो लिए, आप वो ना करें, और जहाँ पे जो जगह है वहां पे सेलो टेप लगा दे चौड़ी वाली, और उसके बाद बच्चे उसके ऊपर स्केच पेन से लिखे और आप उसको कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो सेलो टेप लगा के सेलो टेप पे लिखिए और पोंछ के वो पोंछ सकता है, तो बार बार उसको इस्तेमाल हो सकता है, तो बच्चे लिख कर भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा ही अल्फाबेट के लिए भी कर सकते हैं, ABCD किसके पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, वैसा ही स्वर और व्यंजन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीजें इस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं इसकी PDF आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ताकि आप लोग इसमें से कोई भी अपनी कक्षा में उपयोग में ले सकें। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये माचिस है। माचिस जो होती है ना, उसका जो ऊपर का बॉक्स है उसके ऊपर कलर पेपर चिपकाया और उसके ऊपर अंक लिखे, और उसका जो अंदर का जो डिब्बी होती है, डिब्बी के अंदर 2 अंक लिखे होते हैं, एक इसके आगे वाला और एक इसके पीछे वाला। ठीक है, अभी बच्चे से आप पूछिए कि कौन सा अंक आएगा और फिर उसके बाद उसको खोल के बताइए कि उसका जवाब सही है या गलत है। तो आपको इस 2 पिक्चर में दिखाया है कि जैसे 4 के पहले 3 है तो वो उस तरफ से खसकाया तो उधर से 3 दिखेगा आधा, और जब उसको इस तरफ से खसकाएंगे तो 5 दिखेगा जो उसके बाद वाला अंक है। तो आप इस तरह से बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हैं, और ये बच्चों को लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। खाली माचिस के खोखे तो आराम से मिल जाएंगे, आप उसको आराम से उपयोग में ले सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जिनको 3rd 4th स्टैंडर्ड के जैसे होते हैं, जिनको जोड़ वगैरह करना आता है, तो आप इसके अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों की रंगों की समझ, या बच्चे किसी सिंबल को किस तरह से लेते हैं उसको हम सिखा सकते हैं। बहुत सिंपल है। ऊपर जैसे अलग अलग कलर, आप कलर चौक से भी उसको गोले मार दीजिए, या आप अलग अलग डिजाइन बना दीजिए, कोई ट्रायंगल कोई स्क्वायर कुछ भी बना दीजिए, और उसके बाद उसकी हर एक की संख्या लिखी हुई है। जी सुनीता जी, उसकी संख्या लिखी हुई कि पीला कलर है उसकी संख्या 1 है, हरा है उसकी 2 है, नीला है उसकी 3 है। अभी उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, नीला प्लस ऑरेंज, तो नीले का क्या है 3, बच्चे को सोचना पड़ेगा नीला मतलब 3 और ऑरेंज मतलब 4, तो 3 और 4 कितना होता है, तो जवाब आया 7, तो बच्चा 7 लिखेगा। तो नंबर ऊपर से देखना है, जोड़ करना है और जवाब लिखना है। तो इसमें क्या होगा, बच्चों का दिमाग मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, वो रंगों को समझता है, शेप को समझता है इधर से उधर, तो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बहुत बढ़ती है। और ये चीजें मतलब बचपन से इस तरह की आदतें होती है तो बच्चे आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसको इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह की आदत बच्चों को यदि हम बचपन से देते हैं तो वो आगे जाके उनके लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगी। अभी जो दूसरा चित्र है उसके अंदर क्या किया है, एक ही रंग के कुछ वो शेप लिए हैं और उसको दूर दूर चिपकाया है, और उसके ऊपर लाइन से कुछ अंक लिखे हैं। आप चाहे तो बड़ा करके देख सकते हैं स्क्रीन को। तो उसमें क्या होगा, बच्चे को क्या करना है, एक ही रंग के ऊपर, जैसे ग्रीन कलर से वो मिला रहा है बच्चा,
तो ग्रीन का 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पूरी एक लाइन बनाना है उसको 5 तक। फिर वैसे ही ऑरेंज कलर की, वैसे ही रेड कलर की। तो बच्चा कलर भी पहचानेगा, अंकों को भी पहचानेगा और उनको जोड़ेगा। तो ये बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग गेम होगा। बहुत मजा आता है बच्चों को इसको करने में। तो आप कोशिश करिएगा कि वो इसको जरूर करे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जी। इसके अंदर ये भी जैसे लेफ्ट साइड में जहाँ 4 लिखा हुआ है ना, उसमें हम आउटलाइन बना के रखते हैं और बीच में सिर्फ डॉटेड लाइन रखते हैं और उसके ऊपर सेलो टेप लगा देते हैं। तो उसके बाद बच्चा अपने आप उसके ऊपर लिखता है स्केच पेन से, तो उसको मिटाया जा सकता है। और जितना अंक लिखा है उतने ही छेद किए हैं। और जो वो बच्चे वो डाला है वो क्या है, जो कान साफ करने की वो जो आती है ना सलियां, जिसपे आगे रुई लगी हुई है, उसको रंग कर दिया है। या आप माचिस की तीली के ऊपर कलर कर सकते हैं। और उसके बाद वो तीली यदि 4 लिखा है तो उसमें 4 छेद है, तो बच्चा गिनती करके 4 उसमें सेब लगाएगा पेड़ के ऊपर। तो इस तरह से थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, चीजें काउंट करना भी आएगा उनको, लिखे हुए पे लिखना भी आएगा, और आप इसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें आप इसको अपने आप बना सकते हैं। जैसे हम बच्चों को अबाकस में सिखाते हैं, या पहले के जमाने में ऐसी वो स्लेट आती थी जिसमें मोती लगे होते थे, उसको चेंज करके काउंट करना। तो वैसे ही ये इसमें है, जैसे माइनस करने के लिए ऐसे ही प्लस के लिए भी हम कर सकते हैं। नीचे 10 मोती लगे हुए हैं और हम 10 तक संख्या बच्चों को प्लस माइनस करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे 10 - 2 लिखा है, तो 10 मोती उसमें से 2 बच्चा निकाल देगा, बाकी उनको गिनेगा। तो ये सारे गत्ते के टुकड़े अलग अलग हैं, एक बेस बना के रखा है। और जो ऊपर से 10, 2, माइनस, इक्वल टू, वो सारे गत्ते के टुकड़े अलग अलग है, उस पर सब अलग चीजें लिखी है। तो वो बच्चा, आप क्वेश्चन रख दीजिए, बच्चा उसकी गिनती करेगा और फिर वो ढूंढेगा कि जवाब क्या आया, 8। तो अभी 8 कहाँ लिखा है, वहां से ढूंढ को उसको ढूंढ के जवाब वाले खाने में रखना है। तो इससे 2 चीजें होती है। एक तो मेंटली उसको समझ में आया, मैथ्स काउंट करना आएगा, कि काउंट करना सीखा। हाथ से खुद मोती फिरोएगा, इधर से उधर घुमाएगा तो वो गिनती करेगा। और उसके बाद 8 कहाँ लिखा है उसको ढूंढना, पहचानना और रखना। तो एक तो अक्षर पहचानना, नंबर पहचानना, और दूसरा उठा के एग्जैक्टली रखना, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तो बहुत सारी चीजें इससे बच्चों की एक साथ होती है। और उसके पास वाला जो चित्र है, ग्रेटर देन, लेसर देन, जिसको बोलते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या। हम बताते हैं कि जहां पे संख्या बड़ी होगी मगरमच्छ वहीं पे मुंह खोलता है। तो उसमें क्या किया है, वो जो मगरमच्छ का मुंह बनाया है उसको बीच में से पिन लगा दिया है, और वो ताकि हिल सकता है। आप उसको सीधा रखे तो इक्वल टू होगा, इधर से नजदीक लाए तो 18 की तरफ मुंह खुलेगा, 18 की तरफ नजदीक लाए तो 4। तो बच्चा उसको मुंह खोल सकता है दोनों तरफ से। तो बच्चा बता सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो उस तरफ मुंह खुला रहेगा। तो ये उनकी कंसेप्ट भी क्लियर होती है और बच्चे इसको मजे से करते हैं। और जहां पे अंक लिखना है वहां पे आप सेलो टेप लगा दीजिए, ताकि आप बार बार अलग अलग नए अंक लिख सकते हैं, आपको शीट बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, अभी आपके लिए थोड़ी सी ब्रेन एक्सरसाइज। आपको नीचे वाले जो अलग अलग अंक हैं उनका उपयोग करना है, और जब आप उसमें आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई भी संख्या है। और इनके जितने भी 2, 3, 4 जितनी संख्या आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाब 45 आना चाहिए। समझ आया क्वेश्चन? ये आप क्लास में थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज। चलिए, जो संख्याएं लिखी है उन संख्याओं का उपयोग करना है। एक संख्या का उपयोग एक ही बार होगा क्योंकि एक ही बार लिखी है। उसके बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। कोई 2 संख्या को साथ में रख के भी आप ले सकते हैं, है ना, जैसे 98 ले लिया, 67, जो भी आप लेना है, 2 संख्याएं भी साथ में रख के बना सकते हैं, लेकिन जवाब 45 आए इस तरह से करिए। मैम बता 9 गुना सकते हैं? 5, 9 9 पचे गुना 5 45 होगा। हाँ जी, 9 × 45 सही है। 9 को 5 से गुणा करेंगे, बिल्कुल बढ़िया। 5 × 45।
जी 5×45 भी होगा। जी जी अनुप्रिया जी सही है। बाकी अंकों का भी उपयोग करिए। जी मुकेश जी हो गया है 9×5 = 45, 5×45 दोनों हो चुका है। कोई तीसरा तरीका? 6, 7 घटाव में भी हो सकता है। कैसे? 9 में घटाएंगे 4 तो नीचे आएगा 5, 8 में घटाएंगे 4 तो नीचे आएगा 4। एक संख्या क्या उपयोगी आप लिख के बताइए क्या बोल रहे हैं आप। ओके ऐसे सजा के लिख सकते हैं मैम, जैसे 4, 5 सजा के लिख सकते हैं। 9×5 गुड़िया जो हाँ 4, 5 तो सीधा ही है 4, 5 उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा मैम 54 में 9 घटाएंगे तो 45 नहीं। बिल्कुल सही है। 54 में से 9 घटाएंगे तो 45 बचेगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 8 से 56 में 5 घटाएं। मैम हाँ जी स्क्वायर करेंगे। हेलो हाँ जी 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और 4 को माइनस आप लिख के करेंगे। 4 बताइए। घटाना पड़ेगा। नौ गुणा 5 हो चुका है। 8×5 = 40 + 4 बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 + 4 44 होगा, 45 नहीं होगा। बट 7 2 बार यूज नहीं कर सकते हम। 7 एक ही बार होगा और 2 नहीं है उसमें। धनंजय 7 8 = 56 - 9 47 हो जाएगा। 47 होगा वो। बट 9 2 बार नहीं आएगा। 9 को हम 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, कुछ उसके जो जवाब है इस पे मिल जाएंगे आपको। एक तो आपने ये बताया था 54 में से 9 घटाएंगे तो 45 था। देन 67 में से 8, 9 और 5 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ये एक थोड़ा सा लंबा था, यहाँ तक किसी नहीं सोचा, बाकी ऊपर नीचे वाले 2 आप सबने सोच लिए थे। बहुत बढ़िया, सबकी भागीदारी रही, बहुत अच्छा लगा, सबको थोड़ा सा मजा आया, है ना। तो जब भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए कंटिन्यूस पढ़ाने की बजाय बीच में 2-5 मिनट इस तरह से थोड़ा सा कुछ बच्चों से इंटरेक्शन कर लें आप। जब
उनसे कुछ पूछे, उनके कुछ आंसर सुने, तो आपकी क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पेपर कप का इस्तेमाल किया हुआ है और पेपर कप के पीछे जवाब लिखे हैं और उसके सवाल जो है नीचे शीट पे लिखे हैं। अभी जैसे एग्जांपल 8+2 लिखा है, तो 8+2 10 होता है, तो बच्चे को ढूंढना पड़ेगा कि 10 कौन से पेपर कप पे लिखा है, तो वो उसको वहां रखेगा। तो इस तरह से बच्चे खेल सकते हैं। और यदि बच्चे छोटे हैं, आप उनको अलग अलग आकार या कुछ सिखाना चाहते हैं, तो पेपर कप के पीछे ऐसे दो दो चीजें एक जैसी होती है, जैसे हम ताश के अंदर रंग मिलावनी खेलते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। एक ही जैसे चित्र दो जगह पे होंगे और उनको बच्चों को एक ही जैसे चित्र पे दूसरा कप अंदर डालना है। ठीक है, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसकी कंसेप्ट क्लियर करनी हो बच्चों के साथ, तो जैसे 1, 10, इसके बहुत सारे कार्ड बना सकते हैं आप। और उसके बाद जो अंक लिखा है उसकी प्लेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं उसकी क्या बोलते हैं उसकी संख्या, मतलब किस जगह पे स्थानीय मान, पोजीशन। सॉरी, स्थानीय मान बोलते हैं मैम। हाँ जी, तो वो ढूंढने के लिए हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे वही याद आ रहा था। तो उसके लिए कितनी उसका मान है, उसका कितना, वो कैसे बताएंगे, तो हम इस तरह से बच्चे रख के कि यदि यहाँ पे 7 यदि 1000 के स्थान पे आता है तो उसकी कीमत 7000 हुई। यदि 6 सैकड़े के स्थान पर है तो 100 को 6 बार यदि हम लेंगे 100 के नोट तो 600 होगा, तो उसका मान 600 है। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये बच्चे एक्टिविटी कर सकते हैं, नंबर ऊपर आंकड़ा देख के उतने उनको लगाने, और वो किस जगह पे है वहां पे वो, यदि वो सैकड़े के स्थान पे तो उनको 100 लगाना है, यदि वो इकाई के स्थान पे तो 1 लगाना है। ये कंसेप्ट क्लियर होंगे उनके। आप इसको और भी अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। आप किसी बच्चे को सिर्फ एक, जैसे हमने लिखा हुआ है, उसको बोलिए कि इसमें सिर्फ 7 का मान बताइए, तो फिर वो 7000 है, उसको बाद उसके बाद उसको लिखना है कि ये 7000 हुआ। तो आप बहुत अलग तरीके से इस खेल को खेल सकते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं जैसे बोतल के ढक्कन रखे हुए, आप अंक लिखिए, फिर बच्चे को उतनी चीजें, आप पत्थर ले सकते हैं, कोई भी चीज जो आपको अवेलेबल है, फूल है, पत्तियां हैं, जो मिलता है आप उसको लेके खिला सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ग्लास के अंदर आप देख रहे हैं जो स्टिक रखी हुई है, उसके ऊपर कुछ मतलब लिखे हुए हैं अंक, उसके जोड़ घटाव वगैरह है, और उसका जवाब जो है वो ग्लास के ऊपर लिखा है। तो ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है जिनको अलग अलग तरीके से हम करके एक ही जवाब ला सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने और भी दूसरे चुन के रखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। दूसरे भाषा के लिए भी हम इसी एक खेल को किस तरह से खेल सकते हैं। ये देखिए आप, इसमें जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है ना, तो अंग्रेजी में हम ग्रामर में, या आप हिंदी में यदि सिखा रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक है, इस तरफ से क्रिया विशेषण और विशेषण के अंतर बताने हैं आपको, तो भी आप कर सकते हैं। तो वो चिट पे लिखा होगा और 2 ग्लास होंगे, तो बच्चे को उसी में वो चीज डालनी है जिससे वो है। तो आप इस तरह से उनको सिखा सकते हैं कि कॉमन नाउन है, बच्चे ने पढ़ा स्टिक पे क्या लिखा है कि बॉय लिखा है, तो बॉय कॉमन नाउन है, तो मुझे उसमें डालना है। यदि बॉय की जगह महेश नाम लिखा है या रमेश नाम लिखा है, तो उसको प्रॉपर नाउन में डालना है। तो वो बच्चा उस अंतर को समझेगा और उसको उसी तरह से डालेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग खेल हो सकता है। प्लीज हम पहले वाली स्लाइड पे चलेंगे। उसके बाजू में जो था वो एक फ्लैप वाला है, उसमें भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह की, इससे पहले वाली, ये जो राइट साइड में है, इसमें क्या किया है, एक कार्डबोर्ड को लेकर बॉक्स बना लिए हैं, और जो नंबर है उसको आप निकाल के सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को जैसे ऊपर 7 और 3 10 हुआ, तो ऊपर 1 लिखना, वो कैसे सिखाना। तो इसके लिए हम 10 हुआ तो बच्चे ने हाथ में 10 ले लिया, 1 और 0 उठा लिया, तो अब उसको 0 नीचे रखना है, 1 को ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, अगली संख्या में, दहाई में, तो वो ऊपर चढ़ेगा। तो ये कंसेप्ट सिखाने के लिए एक एक खेल होता है। तो वो कंसेप्ट कितना बच्चों को समझ में आया, ये देखने के लिए आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सिखाने के लिए भी बहुत अच्छा टीएलएम की तरह यूज हो सकता है, और बच्चों को चेक करने के लिए, उनके खेल के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी बॉक्स को आपको लेके और उसको चिपका देना है, ताकि उसके अंदर आप आराम से, जैसे फोटो फ्रेम के अंदर हम रखते हैं और निकालते हैं, वैसे ही ये आप बना सकते हैं
पॉकेट जैसे, और नंबर उसमें दिख सकते हैं इस तरह के, तो ये एक गेम बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। एक जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, इसमें करना कुछ नहीं, एक गोल गत्ता काटना है आपको। तो उस पे लिखे हैं कुछ जो लेटर लिखे हैं। अब बच्चा इसको पढ़ना सिखाने के लिए और बोलना सिखाने के लिए, तो नीचे वाली जब वो पत्ती है उसको हम घुमाते जाएंगे, जैसे घड़ी के अंदर कांटा घूमता है आगे, ये पीछे घूमेगा। तो PAT पैट, FAT फैट, SAT सेट, LAT लेट, तो ये बच्चा सारा घुमाता जाएगा और पढ़ता जाएगा। तो ये उनके लिए एक इंटरेस्टिंग होता है, और इससे बच्चों को उच्चारण क्लियर होता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम हिंदी में भी बना सकते हैं, जिसमें पीछे के अक्षर सेम हो, आगे बहुत सारे अलग अलग आते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, तो वो शब्द बनाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एक समस्या होती है बच्चे की, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के लिए प्रॉब्लम होती है उनको, तो हम ये चीजें कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में जो कुल्फी वाला है ना, कैंडी, तो वो बना के रखी, हर एक कैंडी अलग अलग कलर से की हुई है, और उसके ऊपर लिखा, तो बच्चा दो चीजें हो सकती है, कलर भी मैच कर सकता है और बच्चे को लेटर भी समझ आ सकता है। सेम वैसा ही ये बच्चों के खिलौने होते हैं, जो एक के ऊपर एक रख के बच्चे मतलब वो टावर बनाते हैं, इस तरह के खिलौने, बहुत सारी चीजें बनती है, तो उन खिलौनों के ऊपर हम लिख के और फिर बच्चों को खेलना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की चीजें जो है खेलने की, उसको क्लास में लेके हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये खेल जमीन पे खेला जा सकता है, जैसे हमने इसके पहले कहा था, हमने जो बोर्ड के ऊपर नंबर लिखे और बच्चों को प्लस करना सिखाया था। अभी उसको हम थोड़े से अलग तरीके से भी खेल सकते हैं। जो नंबर लिखे हैं उसके आगे कलर लगाए हुए हैं, उसी कलर की चीजें बच्चों को हाथ में दे देंगे। तो जहां पे 1 है, उस बच्चे को क्या करना है, जिस भी बॉक्स के अंदर सिर्फ एक वो दिख रहा है उसको, मतलब शेप, तो उसको वहां पे वो कलर रखना है। ठीक है, जहाँ पे 2 है तो उसका येलो है, तो जहाँ पे 2 होंगे उसको येलो कलर का कागज उसमें रखना है। तो ये गेम बच्चों के लिए बहुत मजेदार होता है, उनको मजा आता है कि 3 है, 3 के आगे हरा है, तो जिस जिसमें भी 3 होंगे वहां पे जाके उनको हरा रखना है। तो आप ये जमीन के ऊपर सिर्फ आप लिख के डिजाइन बना के भी आप उनको खेलना सिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अंक लिखे, अंक की जगह आप भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप जितना क्रिएटिव कर सकते हैं, आप इस गेम को क्रिएटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक ये शेप वाला गेम है, लेफ्ट साइड में देखिए एक बड़ा सा डायस बनाया है, जो गोटी फेंकने वाली होती है ना, तो उसका एक डायस बनाया है, उसमें अलग अलग शेप है। तो एक बच्चे को क्या करना है, वो डायस फेंकना है, और जो आया, जैसे इसमें गोला आया, तो गोल वाला बच्चा है वो आगे बढ़ेगा और अगले पे आएगा, फिर जिसका नंबर आएगा, तो ऐसे तो बच्चे कौन सबसे पहले, मतलब कौन सा शेप आता है और उस शेप वाले बच्चे को, तो बच्चे आकारों को सीखना सीखेंगे, है ना। उसमें सारे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, कौन जीतता है इसमें, कौन सबसे पहले क्लियर करता है, तो बड़ा मजा आएगा इस गेम में। आप इसको सिर्फ जमीन के ऊपर आप आकार बना के भी बच्चों को खिला सकते हैं, सिर्फ एक जो डायस बनाना है, जो डालना है, उसके ऊपर आपको आकार लगाने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम मतलब ये फ्रैक्शन सिखाते हैं बच्चों को, 1/2, 1/3, है ना, भाज्य जिसको आई थिंक बोलते हैं हिंदी में, तो उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ चीजें ऐसी बना सकते हैं और बच्चों को अपने आप ज्वाइन करने के लिए दे सकते हैं, तो वो इसको बहुत कंसेप्ट फ्रैक्शन का है, वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आप ये भी एक खेल की तरह भी कर सकते हैं, इसको क्लास में किस तरह से खिलाना है वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपके ऊपर निर्भर करता है, बट इस तरह के आप कुछ बना के क्लास में रख सकते हैं कि बच्चे इजीली सीखे। नेक्स्ट पे चलेंगे। आई होप आप सबको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नए तरीके इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं आपको। जी मैम। यस मैम। थैंक यू। इसमें से यदि कोई गेम आप Yes, लोग ma'am. खेल रहे हो, अभी यूज करते हो, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप ये खेलते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अभी ये जो है, जैसे मैंने बताया, काफी सारे गणित के, थैंक यू अनुप्रिया जी। जी मुकेश जी। जी मुनि जी। अभी ये जो आपके सामने है, उसमें एक अंक बीच में लिखा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे अलग अलग उसको जोड़े हुए हैं।
तो एक ही जवाब बहुत सारे अलग तरीके से आ सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतने एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सबको। आपको जो दिख रहा है चित्र, इसमें जैसे एक अंक बीच में 7 लगा दिया तो 4 और 3 7 होता है, 0 + 7 7 होता है, 1 और 6 7 होता है। तो जितनी संभावनाएं उसकी हो सकती है बच्चा उसको जोड़ के बना सकता है। तो ये आप शीट पे एक बार कर दीजिए और बच्चों को दे दीजिए, उसको बच्चे बहुत इंटरेस्ट से 2-3 नंबर दे दिए, ये दे दिए तो बहुत इंटरेस्ट से खेलेंगे और उनकी मतलब नंबर के लिए कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उसके बाद जो दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, मतलब एक जैसे जो होते हैं भाज्य, जैसे 1/2 और 2/4 उनका मतलब समान ही रहेगा, है ना। तो ऐसे जो एक जैसे हैं उनको एक के ऊपर एक रखना है, आइसक्रीम के कोन के ऊपर। आप यदि उसको बड़ा करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मैं बता रही हूँ 1/2 है, 2/4 है, 4/8 है, ये सारे समान है ना। उसके बाद 1/3 है, 3/6 है, तो ये भी सेम रहेगा। तो आप इसको इस तरह से बच्चे उसको जोड़ के बहुत सारे में से ढूंढ के कि कौन सा उनका है सही है उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये पहाड़े सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा खेल है। इसमें जो सबसे बाहर लिखा है वो बच्चों को जवाब लिखना रहेगा। आपको 2 गोले मतलब बनाने, एक अंदर वाले गोले में एक अक्षर लिख दिया आपने और बाहर वाले के ऊपर कुछ अंक लिखे हुए हैं, और उसके बाद जो बाहर जवाब लिखे वो बच्चों को खुद लिखना है। तो अंदर वाले से बाहर वाले का गुणा करना है, जैसे 4 × 7 = 28, 4 × 10 4 दहाई 40, 4 पंचे 20। तो ये बच्चों को खुद करना है, बाहर के जवाब खुद लिखने। तो इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं अलग अलग लिख सकते हैं। और फिर आप जैसे एक बार गेम हो गया तो सबसे बाहर का और अंदर वाला मिटा दीजिए, वहां पे 4 की जगह 6 लिख दीजिए, तो फिर बाहर सारे जवाब बदल जाएंगे। तो आप एक ही बार उसको करके बहुत सारे अलग अलग बच्चे खेल सकते हैं और नए नए जवाब मिल सकते हैं। जी सावित्री जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड में है वो आपका टेबल चार्ट जिसको हम बोलते हैं, टेबल चार्ट तो हम बनाते हैं। जी बसंती जी, कोई बात नहीं। टेबल चार्ट आप बनाते हैं, उसके ऊपर 2 इस तरह से स्ट्रिप लगा दीजिए, ताकि जहां पे वो मिल रहा है वो उसका जवाब आता है। जैसे यहाँ पे हम 6 है और उस तरफ से 7, तो 6 × 7 = 42 होता है, तो वो दोनों जहाँ मिलेगा वहां 42 आएगा। ये टेबल चार्ट जो मैथ्स के टीचर उनको बहुत क्लियर होगा टेबल चार्ट किस तरह से बनता है। दोनों तरफ से पहाड़े एक के बाद एक, जो दोनों का गुणा आता है वो उसमें आता है जवाब। ठीक है। तो ये हम बच्चों को खेल के तरीके से सिखा सकते हैं और वो लोग बड़े आसानी से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो लेफ्ट साइड पे है वो जोड़ की मशीन है। मतलब एक तरफ यदि 3 लिखा है, एक तरफ 5 लिखा है, तो बच्चा क्या करेगा, इस तरफ से 3 चीजें डालेगा, उस तरफ से 5 चीजें डालेगा। तो नीचे जो सारी चीजें इकट्ठी हुई उनको गिनती लगाएगा कि टोटल कितना हुआ, तो उसका जवाब। फिर ये बच्चों को गिनती सिखाने के लिए। और जो राइट साइड में है वो जैसे नंबर लाइन के ऊपर हम सिखाते हैं, संख्या रेखा हम जब बनाते हैं वैसे ही संख्या रेखा खड़े में बनाई है कि 8 + 7, तो पहले 8 से शुरुआत करेंगे और उसमें 7 और जोड़ना है, तो 7 अंक और नीचे आएंगे तो वो 15 पे आके रुकेगा। एक डोरी लगा रखी है संख्या रेखा के बाद, और उसके ऊपर एक कुछ कार्टून बना के लगा रखा है। आप एरो बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, कुछ कार्टून लगा सकते हैं, तो कोई भी चीज ऐसे जो उसके ऊपर आए। तो इस तरह से बच्चे संख्या रेखा पे जोड़ना वो भी सीख सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली करते हैं। बहुत बढ़िया महेश जी। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये जो बच्चों को हम मैच करना सिखाते हैं, जो हम सीधे बच्चे पेंसिल से मैच करते हैं, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बच्चे रबर बैंड जो होता है उससे मैच करके दिखाए। यहाँ पे 2 का पहाड़ा है और उसके सामने उसके जवाब उलट पुलट लिखे हुए हैं। तो जहां जो उसका जवाब सही है तो वहां पे हम थंब पिन जैसी होती, जो बोर्ड के ऊपर थंब पिन लगाते हैं, ऐसी पिन लगा देंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। तो बच्चे उसको रबर से जोड़ के बता सकते हैं कि उसका सही जवाब कहाँ पे है। सेम वैसे ही उधर बोतल के ढक्कन जो होते हैं उसको चिपका कर किया है कार्डबोर्ड पे। आप कोई भी चीज ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहेगा उनके लिए।
नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी कुछ ऐसे गेम है जो कक्षा के बाहर जाके आप खेल सकते हैं। बाहर खुली जगह होती है यदि, तो वहां पे आप ऐसी चीजें जो बच्चों को आप पढ़ना सिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे बच्चों के लिए साइट वर्ड जिसको बोलते हैं, जो वर्ड्स बार बार इस्तेमाल में आते हैं उनको साइट वर्ड कहा जाता है। तो साइट वर्ड सारे लिखे हुए हैं और हर बच्चे को उस शब्द को पहले पढ़ना है और फिर उसके ऊपर कूदना है। तो आप ऐसे अंग्रेजी में, ऐसे हिंदी में, आप कोई भी शब्द है, अक्षर है, जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, स्वर व्यंजन लिख सकते हैं। तो इस तरह से सारे लिख सकते हैं, बच्चा उसको पढ़ेगा और उसके ऊपर कूदेगा और इस तरह से पूरे जो पजल है उसको पार करेगा। तो बहुत सारे बच्चे एक ही टाइम पे उसको कर सकते हैं, एक टाइम पे खेल सकते हैं, या अकेला भी बच्चा है तो उसको पूरा खेल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। कोई बात नहीं सुनीता जी, आप बाकी का जो है वो वीडियो में देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे AEIOU, ये जो है हमारे अंग्रेजी के 5 वॉवेल है। अभी इसका उच्चारण कैसे होता है, इस खेल के साथ आप बहुत सारी चीजें उसके साथ कर सकते हैं। 5 ये लिखे हैं AEIOU। अभी जो टीचर बोलेगी बच्चे को उसमें कूदना है। अभी ये तो जैसे 5 वॉवेल को लेके बनाया है, आप अपने हिसाब से, आपके विषय के हिसाब से आप जो भी चाहे ऐसे गोले बना के उसके अंदर लिख दीजिए और फिर जो आप बोलेंगे बच्चे को उसमें आप यहाँ पे अंक लिख सकते हैं, आप उसमें अक्षर लिख सकते हैं, आप शब्द लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप जो बोलेंगे बच्चे को उसमें कूदना है, जंप करके वहां पे जाना है। या आप ये कर सकते हैं उससे शुरू होने वाले शब्द, तो बच्चे को उससे शुरू होने वाला शब्द पता है तो उसको शब्द बोलना है और कूदना है उससे, या उसमें कूद के जाने के बाद उसको शब्द बनाना है कि ए से एप्पल होता है, ए से एंट होता है, ए से एरोप्लेन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द, तो आप इस तरह से इसको बहुत अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। और उसके बाजू वाला जो गेम है उसमें उसी तरह की रिंग का उपयोग किया है, लेकिन उस रिंग के अंदर अक्षर लिख दिए। आप ऐसे बड़े से गोले बना दीजिए, या रिंग है तो उनको रख के उसके अंदर अंक लिखे हैं और उतनी गेंदें रखी है उसमें। आप जो चाहे चीज बच्चे उसके अंदर गेंद में रख कर आए, बॉल बॉल है या जो भी आपके पास है, पेन है, पेंसिल है, क्लास में जो भी ज्यादा चीज अवेलेबल है, बच्चों की बोतलें होती है आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों की किताबें हो सकती है, तो वो इस तरह से आप रखवा के उनको खिला सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। घड़ी, ये सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है और वो बहुत आसान भी हो सकता है। हमको जमीन के ऊपर सिर्फ घड़ी के अंक लिख देने हैं और 2 डंडे लेकर उसके आगे थोड़ा सा कार्डबोर्ड का त्रिकोण बना के लगा दीजिए, तो आपके कांटे बन जाएंगे। और फिर जो समय आप बोलेंगे बच्चा वो समय को कांटे वहां पे रख कर बताएगा। तो ये बच्चे प्रैक्टिकली सीखते हैं घड़ी को इस तरह से। हम सिर्फ किताबों के अंदर ड्रॉ करवाते हैं या बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं, उसकी जगह प्रैक्टिकली ऐसे कोई बात नहीं, आप उसको प्रैक्टिकल इस तरह से सिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो रहा है, 2-3 और है स्लाइड। नीरज जी हम नेक्स्ट पे चले जी। अभी इसके अंदर ये दोनों है, इसमें शेप वाले गेम है। जमीन पर आपको शेप बना दीजिए या टेप से चिपका के या कार्ड पेपर पे लगा के कैसे भी, और उसके नीचे क्लास के अंदर जितनी चीजें उस आकार की मिलती है बच्चों को वो सारी चीजें उस आकार के नीचे जमाना है। यदि गोल चीज है तो बच्चों को गोले के नीचे रखना है, यदि चौरस है तो उनकी जो भी उनकी स्केल है, उनकी नोटबुक है, उनकी बुक है, तो वो उसके नीचे रखेंगे। गोल चीजें जो मिलती है उनको, उनका कंपास के अंदर उनका रबर गोल है या तो इस तरह से क्या होगा, बच्चा हर एक शेप को पहचानना सीखेगा और उसको प्रैक्टिकली पहचानेगा और उसको मेल करके करेगा। तो ऐसे 2 अलग अलग तरीकों से हम, या पेपर को कट करके भी रख सकते हैं और वो सारे शेप उसमें शेप में जाके रख के ये भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे जमीन के अंदर जो अलग अलग रंग के कागज है उसके अंदर 1 से 4 तक संख्या लिखी, लेकिन हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है। तो बच्चे को यदि आपने शुरुआत किया, उसके हाथ में आप देखिए 2 नंबर उसने लिया हुआ है, तो जब उसने हाथ में 2 को पकड़ा है तो हर 2 के ऊपर उसको पैर रख के उस पूरे को पार करना है। तो जहां जहां 2 लिखा होगा बच्चा वो ढूंढकर उस पर कूदेगा। तो ये एक बहुत अच्छा खेल होता है। आप बच्चे को बोल सकते हैं, अब नंबर ना भी हो हमारे पास तो हम बोल के बता सकते हैं कि आपको सिर्फ इसी नंबर को सारी जगह कूद कर पार करना है। तो जहां जहां वो नंबर लिखा होगा उस पर पैर रख कर जाएगा वो।
ये हम जमीन के ऊपर चौक से लिखकर भी बना सकते हैं, या मिट्टी के अंदर भी हम लिख के बना सकते हैं और बच्चे उस पर खेल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर यहाँ पे नंबर लिखे हैं और उतने नंबर वाली चीजें, जैसे 4 लिखा है तो बच्चे कोई उसके नीचे 4 चीजें लाके रखेंगे, 2 लिखा है तो उसके नीचे 2 चीजें लाके रखेंगे। ऐसे जितनी चीजें अवेलेबल है क्लास के अंदर, जितना जितना उनको मिलता है, हर उस अंक के नीचे उतनी गिनती करके चीजें रखना है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल हो सकता है बच्चों के लिए। एक और लास्ट मेरी स्लाइड है, बस लास्ट स्लाइड पे चलेंगे। नीरज जी, आप परमानेंटली अपनी क्लास के अंदर वहां पे कहीं पे पॉसिबल हो तो इस तरह से कोई बात नहीं गुड़िया जी, इस तरह से लिख कर लगा सकते हैं और उसके बाद बच्चे उसको आते जाते चलते फिरते वहां पे अलग अलग खेल खेल सकते हैं। जैसे दरवाजा जब खुलता है तो कितने डिग्री पे खुला है, तो वो भी एक आप क्लास में टीचर का भी एक खेल बन सकता है। वैसे ही सीढ़ियों के ऊपर टेबल लिखना, तो उसके भी बहुत सारे खेल खिलाए जा सकते हैं, बच्चे भी खुद खेल सकते हैं जब भी टाइम मिले। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आज कुछ खेल थे जो क्लास में हम इजीली बहुत कम मेहनत से, बहुत कम चीजों के, या जो चीज अवेलेबल है उससे हम ये सारे खिला सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चाहूंगी आप सबसे, एक क्वेश्चन है, इसमें से कोई गेम आपने खिलाया है या आप जो गेम खिलाते हो वो किस तरह के होते हो वो थोड़ा सा बताइए। और इसमें से अभी आपको, आपका नियत करे, मैं आपको आज बता देती हूँ कि मैंने काफी सारे गेम खिलाए, कम से कम 25 एक गेम मैंने आज बताया आपको। तो 7 दिन है हमारे पास अगले हफ्ते तक, 7। तो हर रोज आपको कोई एक गेम बच्चों को स्कूल में खिलाना है जो आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और उसका फोटो या वीडियो जो भी आप करते हैं वो ग्रुप में रखना है। आई होप आपको नियत कार्य समझ में आ गया सबको। मैंने जितने आज खिलाए हैं, गेम बताए हैं, उसमें से कोई भी गेम आपकी क्लास में जो आपके लिए पॉसिबल है, वो कोई एक गेम, एक दिन में एक गेम वो खिलाना है, और उसको खेलते हुए बच्चों का फोटो या वीडियो जो आपको सुटेबल है, जो आपके लिए पॉसिबल है वो। और यदि आप फोटो वीडियो नहीं ले पाते किसी कारण से, तो आप उस दिन की जानकारी आप मैसेज के थ्रू रखेंगे कि हमने आज ये गेम इस तरह से खिलाया था। ठीक है जी मैम। जी, अभी मैं आप सबसे चाहूंगी ये क्वेश्चन का आंसर कि आप इस कौन से तरह के गेम खिलाते हैं, और जो हमने आज डिस्कस किया उसमें से कोई गेम खिलाया या नहीं। ठीक है, अर्चना जी आपसे शुरू करें। जी मैम। जी मैम आज हम बच्चों को हिंदी में गोला करके जो बताए ना, जी गोला, इसमें हम किसी में सा लिखे थे, किसी में रा लिखे थे, गा लिखे थे, और उसी बढ़िया, तरह से स्टार का चिन्ह देते हुए गोल करके फिर बच्चों को लिखने बोले थे मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आज के गेम में कौन सा पसंद है, आप कौन सा खिला सकते हैं, कुछ सोचा आपने? जी मैम नहीं सोचे, लेकिन फिर से वीडियो देख करके सोच लेंगे, लेकिन यूट्यूब से देख करके ही उस चीज को आज बताए थे मैम। जी, मैं आज की पीडीएफ शेयर जरूर करूंगी, तो आप लोग उसमें से देख के भी सारे करवा सकते हैं। ठीक है जी, सावित्री जी। जी मैम। जी जय जिनेन्द्र। जी सावित्री जी, आपने कोई खेल खिलाए हैं इस तरह के क्लास में? हाँ मैम, जो बोले थे ना, जो अभी भी करवाते हैं, 4 जैसे नंबर लिख देते हैं, 4 दूनी 8, जो टेबल भी सिखा सकते हैं उससे। हाँ, हाँ, पहला जैसे 9 और 4, मतलब 2 गोले लगा के अंदर बाहर 3 गोले लगाते हैं, और अच्छा जितना वो वाला खेल खिलाते हैं। और जैसे गोल आकार वर्ण पहचानने के लिए वो भी बताते हैं। जमीन में भी जैसे मतलब त्रिभुज और उसका आकार पहचानने के लिए बताते हैं। जी, बहुत बढ़िया। मुकेश जी। और जी मैम। जी बताइए। मैम क्लास तो मैंने नहीं किया है मैम बच्चे लोग का। अच्छा,
तो अब करेंगे तो मैम जरूर खेलेंगे मैम बच्चों के साथ, जितने बताए उसमें से कुछ याद है मैम बहुत। कोई बात और नहीं, याद बाकी नहीं भी हो तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, लेकिन नियत कार्य जरूर करिएगा। आपके आसपास या घर में कोई बच्चे हो तो उनके साथ कोई कोई खेल खेल के और जरूर पिक्चर उसकी फोटो भेजिएगा। जी मैम, अपना कार्य मैं करूंगा मैम जरूर बच्चों जी के साथ। अनुप्रिया जी। हेलो मैम। मैम आप सुन रहे हैं? हेलो मैम, जी अनुप्रिया जी। आप सुन रहे हैं मैम? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैम जैसे मैथमेटिक्स में जैसे 1 2 को किस तरह से समझाएंगे उसके बारे में, लेकिन अभी तक तो पढ़ाए नहीं है, अच्छा बताएंगे। 25 के ठीक डिब्बे में मतलब किस तरह से बच्चों को समझा सके इस तरह से करेंगे, नंबर्स लिख के। ठीक है जी। धनंजय जी। जय जी जिनेंद्र मैम, मैम। जय जिनेंद्र। जैसे कि मैम जैसे ए फॉर एप्पल होता है ना, उसमें से एप्पल, ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल लिखने के बाद एप्पल का चित्र ड्रॉ कर देते हैं। जी उसके बाद फिर ए से कोई ए लिखने के बाद उसी में कोई सा चित्र ड्रॉ करना, जैसे ये ड्राइंग क्लास में सिखाए थे मैम। जी जी जी। और इकाई दहाई में जो स्टिक है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, हाँ। वो उसका बंडल बनाते हैं 10-10 का। अच्छा और जिसमें 10 है तो उसको बंडल उठाते हैं, और जिसमें 1 सही आता है है। उसमें 1 से लेके 9 तक जी का स्टिक लेते हैं। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया धनंजय जी, धन्यवाद। जी राबड़ी जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। अभी तो हम स्कूल नहीं गए, क्लास नहीं किए, तभी कुछ नहीं खेले हैं बच्चे के साथ। अच्छा तो ये अब जरूर खेलेंगे, जी जाएंगे। जी 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 मैम। जी, धन्यवाद। सरिता राज जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मैं शुरू में जैसे मैं आज बच्चों को इस तरह मैं पढ़ाई, जैसे 1 से 10 जैसे 100 तक बोला, एक कार्ड जैसा नहीं बना रहता है, 1 2 3 4 लिखा हाँ हुआ रहता है। तो हाँ। बच्चों तो उसी तरह बच्चों को जैसे एक बच्चा को बैठा लिया और उसको पूछे कि ये कौन सा अंक है, मतलब वो कभी 4 दिए, कभी 6 दिए, कभी 8 दिए, इस तरह बच्चा को पूछे तो बच्चा सब बता दिया कि मैम जी ये 8 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह का बच्चा मतलब बता दिया। फिर है बढ़िया। जैसे का से क्या होता है, खा से क्या होता है, गा से क्या होता है, तो हम हाँ, कविता के माध्यम से आज बताएंगे। अच्छा बढ़िया। ठीक है, अभी आप जो आज खेल खेला है उसमें से जरूर करिएगा। ठीक मैम, जरूर करेंगे। जी। सावित्री कुमारी जयनगर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हम बच्चों को सिखाए हैं, जमीन में लिख दिए थे गिनती 1 से 10 तक, और बच्चों को घटते कर्म और बढ़ते कर्म बताए। ओके, बहुत बढ़िया। अभी आज जो खेल है उसमें से अभी उपयोग करिएगा, क्लास में मजा आएगा। जी मैम। जी धन्यवाद। बेबी जी। जी मैम। मैम हम खेल तो बच्चों लोग को बहुत सारा करवाए हैं, जमीन पे वनमाला भी लिखवा कर उसमें बच्चे लोग कूदने बोले, फिर गिनती, पहाड़ा, और फिर जो हाथ से बोले कि गिनती करना, उसमें हाँ से हम करवाए हैं, जी। कैसे 1 गिनना है, 2 गिनना है हाथ से, हम्म। वो करवाया है। जी और फिर जो पहले आप भेजते थे उसमें तो सब सारा ही करवाए हैं, और आज जो नया नया सीखे हैं वो करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बेबी जी। महेश जी। जय जिनेंद्र मैम।
जय जिनेंद्र। हम ब्लैक बोर्ड में बच्चों लोग से जैसे लिखवाते थे, एक दोनों साइड, जैसे हम घर में भी अंक लिखते थे सर, घर में भी अंक लिखते थे। तो एक जैसे लड़का है दोनों को जब खड़ा करके बोलते थे जैसे 5, तो दोनों जो फर्स्ट 5 अंक को बोल करता था, फर्स्ट करते थे। और आप जो भी बताएं उसको मतलब एक हफ्ता के बाद जो आएगा अभी से माफ कर लेंगे क्या क्या आपको बोलना है। महेश जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं आई, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समझ आया हमको। थोड़ा डिस्टरबेंस है आवाज में, शायद नेट का प्रॉब्लम है या कुछ है। नेट का प्रॉब्लम है, तो आप जितना कुछ बता रहे थे क्लियर आवाज नहीं आ रहा था, फिर भी हम नोटबुक में कर लिए कम से कम अभी जो नोट किया कम से कम 32 के नोट किया, तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, बस जो शेयर कर रहे थे उसी को दे देते हम नोट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं महेश जी। सजल जी, अभी कौन बाकी है? आई थिंक इन सबके वीडियो बंद है। मीना देवी। मीना है बीना है। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मीना जी। मैम हम तो बच्चा को जो बॉक्स बना के जो व्यंजन और संख्या है मैम, उसको क ख जो लिख के, उसके बाद बच्चा जो 1 और 2 क्लास का बच्चा है जो अक्षर नहीं पहचान पाता है, उसको हम बोलते हैं कि चलो बाबू का में ही कूदो, तो का में ही जाके उस बॉक्स में जाके बच्चा खेलता है। उसके बाद फिर बोलते हैं कि जाके चा में, चा कहाँ लिखा हुआ चा में, तो उस बॉक्स में जाके चा में वो बच्चा कूदता है, ऐसे करके ही खिलाते हैं मैम। जी, बहुत बढ़िया। अभी आज जो सीखा है उसमें से भी कुछ करिएगा उपयोग में। जी मैम, जो आज जो सीखा है ना उसको कल जरूर उपयोग करेंगे मैम स्कूल में। जी, धन्यवाद। आई थिंक सुनीता कुमारी। जी सुनीता जी। सुनीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मैम लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी। बबीता जी। बबीता कुमारी जी, अब अपना ऑडियो एंड वीडियो अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी, अब हेलो। आप क्लियर दीजिए। जी जी बोलिए। मेरा आवाज जा रहा है मैम? हाँ आ रहा है। हेलो। आ रही है आवाज? अभी तो नहीं, पहले गए थे मैम, अभी अरे अभी तो नहीं गए हैं, लेटर जमा किए हैं। अच्छा, पहले कौन से पारस खेल थ्री खेले से आपने जुड़े क्लास हैं में? पहले बच्चों को जितना है मैम, जैसे पास ऑफ बोर्ड नेम, वो सब चित्र के माध्यम से हाँ बच्चों को मतलब चित्र वहाँ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बताए थे, नोज नाक इस तरह से। जी। और वही सब 1 2, बस 1 2 के माध्यम से, जैसे कहाँ गलत जगह लिख के उसको सही करना है, वर्ड विलिंग इस तरह से बताए थे मैम। जी जी मैम, इसी तरह से जी, बताए थे बच्चों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सजल जी, अभी कौन बाकी है? इसके बाद मैम बीना है, जी बीना जी, बसंती जी। बसंती कुमारी जी हैं। हाँ। बीना हेमरन, आशा मुनी जी। मरंडी, देवी जी, बसंती कुमारी, मुनि जी का शायद आशा रिचार्ज देवी। खत्म हो रहा है, बैटरी खत्म हो रही है, ऐसा कुछ मैसेज सर था। सर मेरा बैटरी खत्म हो गया, लाइन नहीं होने के कारण।
ठीक है, बाकी जो लोग हैं उनमें से जो भी आप जुड़ सकते हैं बता सकते हैं, प्लीज बताएंगे। बीना जी है, बसंती जी है, आशा देवी है। हेलो हेलो। जी मुकेश जी। जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र मुकेश जी। मैम बोल रहे हैं, हम लोग तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं मैम। जो जो आज क्लास किया उसमें बहुत अच्छा लगा, और जो बच्चों के साथ तो उपयोग में लाएंगे। क्लास मतलब स्टार्ट नहीं किया है। जी मुकेश जी, आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं मैम। अच्छा जी, कोई बात नहीं। जहां मौका मिले आप जरूर इसका उपयोग करिएगा। जी मैम। जी सजल जी। जी मैम। अभी कोई है बाकी? पिंकी कुमारी जी हैं। पिंकी जी। जी पिंकी कुमारी जी अपनी। जी आशा जी। मैम हमने बच्चे को ये सिखाया है, जो जैसे कि दौड़ना नहीं जानते हैं तो बच्चे को लाइन में खड़ा करके और 1 2 पहले बच्चा कितना कम हो रहा है, 2 5 में से 2 निकाल दिए तो कितना बचा, बच्चा इस तरह करके काउंटिंग करके और बच्चे को लोग को सिखाते हैं। अच्छा बढ़िया आशा जी। अभी आशा जी, आज आपने बहुत सारे नए तरीके सीखे हैं। क्या बोले मैम? आज आपने बहुत सारे नए तरीके सीख लिए उसमें। हाँ मैम, आज तो बहुत नए नए तरीके सीखे हैं। ये तरीका बच्चों पर कल उपयोग जरूर करेंगे। जी। और वीडियो भी भेजेंगे। पहले तो इतना तरीका नहीं जानते थे और बच्चा लोग भी नहीं सीखना चाहता था, लेकिन इस बारे सीखे हैं आज, तो जरूर भेजेंगे। और बच्चे को इसी तरह थे पहले। जी मैम। जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। धन्यवाद आशा जी। मधु और जी जो भी आपने बताया, मधु जी आप बता रहे हैं कि आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है, सही है? आप अनम्यूट होइए और जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, आप बात तो कर सकती हैं। जी मैम। जी आपने अभी पढ़ाया नहीं है स्कूल में, ऐसा है? नहीं। कोई बात नहीं, आपके आसपास बच्चे तो होंगे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी मैम, करेंगे जरूर। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। बीना जी, बसंती जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। अभी तक तो पढ़ाने नहीं गए हैं। जी पढ़ाने जाएंगे तो जरूर सिखाएंगे बच्चों लोग को। जी जरूर करिएगा, बहुत सारे तरीके आपके पास हैं अभी। यस मैम। जी बीना जी। जी बीना जी। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मैम? हेलो हेलो हेलो। बीना जी आपकी आवाज जी बहुत बोलिए कम मीना है, जी। बोलिए। हाँ हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं मैम मुझे आप? हेलो। हाँ मैम जी बोलिए बीना जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, आप बोलिए, बोलते जाइए, स्लो आ रही है आपकी आवाज। सर, लंबे समय से तबीयत खराब होने के कारण मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रही थी इतने लंबे अरसे से। के लिए मैं क्षमा चाहूंगी।
और आपने जो बताया भी बच्चों को तरह तरह से पढ़ाने का तरीका के बारे में। चलिए बीना जी कोई बात नहीं, आप चाहे तो चैट बॉक्स का उपयोग कर सकती हैं। जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पढ़ाने का तरीका, सीखने और पढ़ाने का बच्चों को, और मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों को पढ़ाने का। सजल जी आई थिंक हमने सबसे बात कर ली है। जी मैम, और टाइम भी हो चुका है मैम। जी, और जो भी प्रशिक्षणार्थी जो भी क्वेश्चन रखना चाहे जो भी, तो अभी रख सकता है, जो भी मैम से कुछ पूछना चाहे। हो जाएगा तो मुझे भी मौका दीजिएगा। जी विनय जी, सबकी प्रतिक्रिया देने हो गई होगी तो हमको भी देने दीजिएगा, ठीक है। जी जी विनय जी बोलिए। नमस्कार मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज आपका क्लास स्टार्ट हुआ, हम लोगों में नए सीखने का, और उम्मीद है कि जो भी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक जो स्कूल में सेवा देने जो आए हैं और कुछ पुराने भी हैं, तो उम्मीद है कि इससे पारस विद्या योजना द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उनको बेहतर बनाने का आपके साथ मेरा भी प्रयास रहेगा। और मैं खास करके आपके है मतलब इनके करवाने का भी मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ। बहुतों को आज के वेबिनार के लिए फोन किया, तो बहुतों ने बताया कि नेटवर्क लाइट जो है सुबह से नहीं था, अभी थोड़े लाइट आई है। डेड है मोबाइल, तो बोले भैया सुबह से नहीं है, चालू नहीं है, तो कैसे क्लास कर पाएंगे। फिर भी हमने देखा क्या 33 डिवाइस कनेक्ट थे। तो कि ऐसे मौसम में भी किसी न किसी तरह से अपना रास्ता निकाल करके इस तरह के कार्यक्रम में ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये कहीं ना विद्या योजना का ही कहीं ना कहीं पारस विद्या योजना और आपने जो तरीके बता रहे हैं उनसे लोगों को रुचि ही है, जिसके वजह से वो खींचे आ रहे हैं इस कार्यक्रम की ओर। तो मैं चाहूंगा कि सभी जितने शिक्षक है पारस विद्या योजना के नए जो होने वाले भी हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जो भी नियत कार्य मैम के तरफ से मिलता है वो नियत कार्य प्रतिदिन करें। निश्चित ही आप में वो बदलाव दिखेगा, अपने में वो बदलाव आप खुद पाएंगे, और ये सारे चीजों का उपयोग कर आप एक बेहतर टीचर बन पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बहुत दिनों बाद मिलके। इसमें 18 लोग नए हैं मैम, जो अभी इस विद्यालय ज्वाइन नहीं किए हैं, और 17 अपना पुराना टीचर है, 18 नए लोग हैं जी ज्वाइन नहीं किए, इनका प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है इस माह से लोग ज्वाइन कर जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात है, आप सभी को शुभकामनाएं, आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। जी मैम, थैंक यू। जी सजल जी, तो फिर हम आज के कार्यक्रम के समापन की ओर चलें। समापन करते हैं और 4 पंक्तियों के साथ मेरी भावना का बात करते हुए सेशन का समाप्ति करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोह माया माने मद सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं।
बोली महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इसी 4 पंक्तियों के साथ सेशन का समापन करते हैं। सभी के लिए जय जय, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को।